आज डेट है 15 सितंबर और ये व्यू थोड़ा सा बिल्डिंग ख़राब कर रही है। बाकी मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। पहाड़ों की एक चीज़ अच्छी है, यहाँ का ना मॉर्निंग व्यू बहुत बढ़िया होता है। मतलब सारा ही व्यू बढ़िया होता है पूरे दिन, लेकिन आप मॉर्निंग व्यू देखोगे तो वो बहुत शानदार होता है। और ऐसा मेरा मानना है कि मौसम साफ़ रहेगा आज। हालात देख के मुझे लग रहा है तो हेलीकॉप्टर मेरा उड़ना चाहिए। उससे नहीं उड़ेगा तो मैं उड़ा लूँगा। देखो अब इतना तो मुझे आता ही है, जितनी गाड़ी चला लिया, थोड़ा बहुत तो हेलीकॉप्टर में उड़ा ही लूँगा। तो अभी आज मैं इंडियन पहन रहा हूँ। अभी तक मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इंडियन पहनना है। ये मैंने एक दोस्त की हल्दी रस्म थी ना, उस पर लिया था, हल्दी सेरेमनी। अच्छे घर के बच्चों की तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पूरे बटन बंद करो क्योंकि मंदिर जाना है। हल्दी वाली हवाबाजी नहीं चलेगी कि सारे बटन खुले हैं। रोल अप योर स्लीव्स। हो गए ना बढ़िया। अब मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई लुक। और बढ़िया फोटोज आएंगी। मैं लेके आया था 2-3 कुर्ते, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे को इंडियन भी पहनना है। ओके। एंड नीचे वाइट आपको दिख गया पजामा इसके अंदर, और लोफर्स गाड़ी में है। अभी मैं निकलूँ फटाफट, 9:30 बजने वाले हैं, खाना भी खाना है और 2 घंटे पहले पहुंचना होता है बोर्डिंग टाइम से, जो कि मेरा है 12 बजे। सो आई हैव टू बी देयर अराउंड 10:15 और 30। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने आया हूँ और जो टिकट है उसका मैंने हार्ड कॉपी निकलवाई है भैया से यहाँ पे। तो ये मेरी हार्ड कॉपी, ज़्यादा दिखाऊंगा तो डिटेल शेयर हो जाएंगी। तो अभी निकलूँगा मैं। थैंक यू भैया। तो अभी पराठा आलू का, दही, अचार एंड लेट्स हैव माय ब्रेकफास्ट। तो चलो भाई निकलते हैं। 10:15 के आसपास हो गए। सारा सामान मैंने गाड़ी में रख दिया है। एंड यू कैन कंसिडर कमिंग टू श्री तीर्थम रेजिडेंसी। यहाँ पे आइए। आप गूगल पे फ़ोटोज़ देखते हैं, उससे काफ़ी अलग है। मैंने फ़ोटो देखा तो काफ़ी खाली खाली लगता था, लेकिन वो पहले की फ़ोटो है, अभी सब डेवलप्ड है। सो थैंक यू सो मच भैया फॉर दिस अमेजिंग स्टे। थैंक यू सो मच। आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। आप अगर इस साइड आते हैं, यू कैन कंसिडर स्टेइंग हियर। चलो ये बंद, ये ऑन, ये ऑन। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। टाइम हो रहा है 10:25। आपको वैसे रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटे पहले लिखा है, लेकिन आपको ये सजेस्ट करते हैं आप 2 घंटे पहले पहुंचो, क्योंकि आज जैसे ही हेली सर्विसेज स्टार्ट हो रही है ना, तो भीड़ मिलेगी। तो आपका चेक इन प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाए। और उनका मानना है कि 80 केजी से ऊपर जैसे आपका बॉडी वेट जाता है, चाहे छोटा बच्चा, अगर मान लो 1 साल का बच्चा है, तो उसका वेट आपके वेट में ऐड किया जाएगा। फिर जो टोटल वेट है, अगर 80 केजी से अबव है, तो आपको 150 रुपीज़ पर केजी वो चार्ज करेंगे। 80 किलो से जैसे 2 किलो ऊपर गए तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और आप 2 किलो से ऊपर का हैवी बैगेज नहीं लेके जा सकते। टिकट की हार्ड कॉपी ज़रूर लेकर आना, डिजिटल नहीं चलेगी। और जिस नाम से टिकट बुक है उसका हार्ड कॉपी लेकर आना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनको चाहिए। डिजिटल फ़ोन में कुछ नहीं चलेगा। 200 मीटर रह गया, 170। हेलीपैड विल बी ऑन योर लेफ्ट। कहाँ है? भैया ये हेलीपैड कहाँ है? पवन हंस का? पवन हंस का तो ये है यहाँ पे। ऊपर चढ़ना पड़ेगा? हाँ। चलो ठीक है, शुक्रिया। कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है सच यहाँ ना। भैया ये हेलीपैड के लिए हाँ यही रास्ता है? यही रास्ता है। हेलीपैड पे ये गाड़ियाँ वो पीछे लगानी है रोड पे। आप यहाँ बात करो हेलीपैड में ना, तो गाड़ी ऐसे ही खुले में खड़ी रहेगी बाहर? हाँ तो खुला क्या है, हर गाड़ियाँ नहीं है खड़ी। नहीं, अगर मैं कल आया तो पूरी रात यहीं खड़ी रहेगी। हाँ कोई तुम्हारी गाड़ी को कोई वो थोड़ी नहीं है। ये गाड़ियाँ सब खड़ी ही रहती है जो गाड़ी। और ये खड़ी हैं, ये किसकी हैं? ये तो कंपनी की गाड़ी है ना यहाँ।
कंपनी का पार्किंग, कंपनी का पार्किंग। एक बार बात तो कर लूँ, फिर ले जाऊंगा नीचे, कर दूंगा नीचे खड़ी। एक बार बात करके आता हूँ पहले मैं, है ना, फिर नीचे ले जाऊंगा। यहाँ गाड़ी का डिस्टर्ब होता है ना, कंपनी की गाड़ियाँ हैं। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर की बात है। लगा देंगे, पहले यहीं पे लगा दो, यहाँ लगा दूँ साइड में एक बार। ऑफिस यही है और बात यहीं पे करनी होती दबा के लगाओ सर, पीछे करो, यहीं पे दबा के। है। हाँ एक बार यहीं लगा देता हूँ, फिर जहाँ यहाँ पे दबा के लगाओ, कोई दूसरी गाड़ी आएगी। चलो चलो चलो, मैं उतरूंगा कैसे? सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, चलो चलो, बस बस बस, ऊपर जाएंगे आप। चलो मैं बात करके आता हूँ एक बार। देखो अभी मैंने बात करी, वो कह रहे हैं इधर तो धूप निकली हुई है, लेकिन आप उधर देखो एक बार, जाना तो उधर है ना। तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट कर लो, ये हेलीपैड है, ठीक है। कह रहे हैं थोड़ा वेट कर लो, कैंसिल करवाओगे कैंसिल कर देंगे, फुल रिफंड आ जाएगा। वो कन्वीनियंस और जो भी गेटवे चार्जेस होते हैं वो कट के, और लगभग आपके फुल रिफंड आ जाता है, लगभग रिफंड। तो सेम मोड ऑफ पेमेंट में आ जाएगा। बोला अगर पैदल निकलना है तो निकल जाओ। हम सजेस्ट करते हैं कि आप आधा एक घंटा रुको, मौसम साफ़ होता है तो ले चलेंगे, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे, आप फिर पैदल निकल जाना, ऐसे कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, ये सब मिला के 73 गिर गया वेट ट्रिप में। देखो ये इनका इंक्वायरी ऑफिस है, यहाँ पे अंदर जो है चेक इन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रजिस्टर में एंट्री करो, फिर आप वेइंग मशीन पे अपना वेट चेक कर लो, और यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे खाना होटल भी है, मतलब छोटे मोटे एक दो ही हैं, और कैंटीन वगैरह है, और ये हेलीपैड हो गया। यहाँ पे पार्किंग स्पेस कम है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग वैसे आते भी नहीं है गाड़ियाँ लेके। ये देखो भाई 3 बजे स्लॉट वाले आ गए, और कहाँ से दिख रहा हूँ मैं साफ, यहाँ ठीक है। 2 बज गए मुझे यहाँ पे, 2 सवा 2 हो गए, और लगभग लोग ना कैंसिल करा के जा ही रहे हैं, तो मैं भी वही कराऊंगा, कैंसिल कराऊंगा। ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कल सुबह से। 2:15 बज गए हैं भाई, नहीं उड़ रहा है कोई भी हेलीकॉप्टर, सुबह से नहीं उड़ा। सुबह 6 से 9 बजे का पहला स्लॉट होता है, वो भी नहीं उड़ा। कुछ लोग जो मेरे स्लॉट के थे 12 से 3 गए कैंसिल करा के। मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं 3 बजे तक वेट करूँगा, 2:15 हो रहे हैं, फिर मैं चला जाऊँगा। फिर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, अब आया हूँ तो करके तो मैं जाऊँगा, छोड़ूंगा तो नहीं। पीछे देखो मौसम, यहाँ पे साफ़ है, लेकिन जो वैली आएगी ना बीच में, वहाँ पे फोग है, और ऊपर भी फोग है, इसलिए ये नहीं लेके जा रहे हैं। ये भाई फाइनली अभी कैंसिल कर दिया है। ये है फ्लाइट कैंसिल ड्यू टू बैड वेदर टेक प्रॉब्लम, और शाम के 6 बजे तक मेरे मोबाइल पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि टिकट कैंसिल हो गई है, और 5-6 दिन के अंदर अगर रिफ़ंड नहीं आता है तो इसकी फ़ोटो क्लिक करके IRCTC की हेल्पलाइन पे भेजना होता है। अच्छा एक और चीज़, जैसे टिकट है 9196 रुपीज़ की, 354 रुपये कटेंगे, क्योंकि वो IRCTC के कन्वीनियंस चार्जेस, हैंडलिंग जो भी है उनका, गेटवे, वो कट के आएंगे, तो मेरे आएंगे 8842 रुपये। मेरे ख्याल से भोले बाबा ने ये सोचा कि तू 7 साल पहले मेरा ट्रैक आधा छोड़ के गया था, तो तू ट्रैक करके वापस आ, जो चीज़ बीच में छोड़ी वही पूरी करके आ, तुझे हेलीकॉप्टर सर्विसेज नहीं मिलेंगी। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि जो चीज़ जिस तरीके से मैंने छोड़ी उसको उसी तरीके से मैं पूरा करूँगा। ट्रैकिंग रह गई थी, तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी है, और आज का ये स्टे है जो कि बहुत ओपन है। जो मैं खलताल कैंप्स एंड रिजॉर्ट में रुका था चमोली में, वैसा सा ही है। यहाँ का व्यू इतना शानदार नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेसियस है, खुला है, गाड़ी की पार्किंग यहाँ पे है। और कल सुबह ट्रैक स्टार्ट करना है। अभी पता नहीं कि मैं 4 बजे निकलूँ, 5 बजे, 7 बजे, 9 बजे, वो नहीं पता, लेकिन आज के दिन बस इतना नहीं। आज डेट है 16 सितंबर, और मौसम कुछ ऐसा है, तो जिनके भी हेली सर्विसेज थे वो अब सबके कैंसिल होंगे लगभग, क्योंकि इतनी फॉग में तो नहीं उड़ेगा। कल जब मौसम साफ़ था मेरे लिए तब भी नहीं उड़ा, तो अभी तो बिल्कुल ख़राब है। ट्रैकिंग करूँगा, बारिश के चांसेस हैं, ऑरेंज अलर्ट गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई वेदर ख़राब होगा, बारिश होगी। कोशिश करें, लेट्स बी प्रैक्टिकल। अगर ट्राई मुझे करना है ट्रैकिंग, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो गए, बहुत तेज़ बारिश हो गई, विल कम बैक, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं पूरा ट्रैक करके जाऊँगा। तो अभी ट्रैक में स्टार्ट करूँगा, सुबह के हो रहे हैं कुछ 7:25 या 7:30, ठीक है, और सोनप्रयाग गाड़ी खड़ी करेंगे। अभी आगे मैं दिखाता जाऊँगा। चलो जी, कौन सा खुला है भाई दरवाज़ा?
Turn left, then turn right. आप जितना कंफर्टेबली तुम उसमें बैठ के आए थे ना, ये उतना ही हिला के मारेगी अब। हाँ बहुत हिलेगी। Take the next right. पोहा पच जाएगा। ओ यहीं पच भी जाएगा, निकल भी जाएगा। कितना खराब रास्ता है यार यहाँ से। खराब तो तुमने देखा ही नहीं अभी तक। Continue for 1 kilometer. तो सोनप्रयाग यहाँ से है 14 किलोमीटर। लीच थेरेपी भी होती हाँ है ना? लीच वगैरह, हम्म। उसको तुम पेट्रोल या डीजल से उतार सकते हो खाली। नमक से भी उतारता। नमक कौन लेगा घूम रहा भाई अब साथ। इसका नंबर लिया है, घोड़ा घोड़ा वाला करा दे तो। घोड़ा तो वही होगा। अरे दुनिया भर के घोड़े हैं वहाँ। जो आए हुए थे उनकी एक फैमिली घोड़े से गई है, तो 1500 पर। ये सारे कल सुबह शुरू करेंगे 1500 घोड़े पर से। पर्सन, हाँ, बहुत सस्ता है। उनसे नंबर ले लेते हैं यार। वो घोड़े का नंबर थोड़ी होगा। अरे नहीं, जिससे घोड़े का नहीं, घोड़े के करवाया मालिक का। है- जिससे करवाया है 1500 पर पर्सन में। ऐसे चला तुम, कोई दिक्कत नहीं है ना? कम कम कर दिए। सीट में चलाऊं? ना, मेरी मुंह ना चला। नहीं यार 2000 ज्यादा है। आप बोलो कितना देना है? 2000 में दोनों को ले जाओ इनको। 2000 में नहीं होगा, 15-15 दे देना, 2 आदमी चले जाएंगे। घोड़ा कहाँ से लेके जाएगा? गौरीकुंड से बढ़िया घोड़ा घोड़ा, ठीक है, से चालू घोड़ा हो। उठा लेगा। ट्रैकिंग तो वहीं से अरे चलो। बढ़िया घोड़े देंगे, बड़े वजन घोड़े हैं कि खच्चर है? खच्चर है। खच्चर, हाँ मतलब वो एक। बड़े वाले घोड़े ऐसे नहीं है, छोटे नहीं है क्या। कितना टाइम लगता है एक साइड? 4 घंटे। तो भी करेगा। ना मैं नहीं करूँगा, मैं पैदल जाऊंगा। 4 घंटा और उसमें फर्क। कोई नहीं, मैं करूँगा पैदल ही। भाई जी क्या है ये? ये लाइसेंस है हमारा घोड़े का कार्ड। ये हमें रखना होगा। घोड़े की फोटो का है? जी, घोड़े की नहीं, हमारे हमारे नाम का है वो। अरे एक बात तो बताओ सच सच। हाँ जी, बोलो। जैसे मौसम खराब चल रहा है, हाँ, वो भी तो जानवर है, उसकी गाड़ ना पड़े, हमारी ना पड़े, कुछ पक्की बात रिस्क है। फैक्टर तो नहीं है कोई? कुछ भी नहीं है रिस्क अच्छा। इसमें। ऐसे में घोड़ा जो है ना और बढ़िया चलता है, उसकी नाल फिसलती नहीं है पानी में, गीले में। लेकिन जब उतरेगा है कि वो उतरने में भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क है वैसे, फर्क है। लोग बढ़िया तरीके से और इसके देखो। पैसे कहाँ और कब कैसे देने पड़ेंगे? हाँ जी, पैसे कहाँ कब कैसे कैसे? आपको ऊपर केदारनाथ में पहुंचोगे ना तब देना है ऑनलाइन आपको हो पैसे। जाएंगे ना। ठीक हाँ है। जी, यूपीआई हो जाएगा? नहीं कैश देना पड़ेगा। चलता है ना ऑनलाइन यूपीआई ऊपर तो? ऊपर चलता है पर लिंक हमारे पास नहीं ले है लो ना, क्या दिक्कत है? कैश कौन कैरी कर रहा है? डिजिटल चल रहा है, यूपीआई ले लेना आप। वो कर देंगे। तो जाके कहाँ किससे क्या मिलना पड़ेगा, बात हम करनी आपके साथ पड़ेगी। चलेंगे ना यहाँ से। यहाँ हमारे जगह पास बाइक भाई है। गाड़ी में तो जगह नहीं है। बाइक है हमारे पास। मैं सोनप्रयाग में गाड़ी खड़ी करूंगा, गाड़ी हाँ। में। ठीक है भाई, 1500 तो मेरे हिसाब से। बहुत सस्ता है। यही तो रेट बोला मैंने कि चल 1000 रुपये में भी मान लेते हैं। तो मैं वहाँ को ट्राई करना है, मेरे हिसाब से 1500 ठीक है। बेचारे ठीक है भाई। कमाने के लिए बैठे हैं। हम आपके साथ चलेंगे यहाँ से बाइक में। अच्छा, ठीक है। बट कहाँ गौरीकुंड से घोड़ा है, हाँ, तो हम लोग सोनप्रयाग में खड़े होंगे, फिर वहाँ से आगे कैसे शटल। जाएंगे? एक लड़का आपके साथ आएगा यहाँ से। नहीं सोनप्रयाग से गौरीकुंड कैसे जाएंगे? वहाँ से गाड़ी जाती है शटल से। हुआ कितना पैसा? 50 रुपए एक आदमी का किराया है। समझ। ठीक है। ये तो पकड़ो। ये हमें रखना है, आप रखते हैं? अपने पास रखो उनको। चलो ठीक है। हमें रखना पड़ेगा। हाँ। ठीक जो घोड़े में जाएगा वो गले में डाल देना उसको। घोड़े के गले में डालना है? नहीं नहीं, अपने गले में। अपने गले में। चलो ठीक है, वहाँ आओ फिर पीछे। ठीक है भैया। दिखाओ इसकी फोटो। फोटो ले लो। आतंकवादी लग रहा है फोटो में तो। घोड़े में डाल। मजे ले। खुद की फोटो दिखा रहा हूँ भाई, घोड़े की फोटो दिखा। यहाँ पे भी वही धंधा चल रहा है कि अपने नाम पे खोल लिया हाँ। और फिर उसको। भाई मेरे हिसाब से ठीक है ये। हाँ। 1500 ना इस आई थिंक। हाँ यार, कुछ ठीक है। तो कमाएंगे ये भी बेचारे। ठीक है, वो मतलब तो वहाँ जाओगे ना तुम्हें महंगा ही पड़ेगा। हाँ, वो आंटियाँ सही कह रही थी। क्या? क्या? ये हाँ, उनके जो यार दोस्त है जो 1500 में गए। ठीक है भाई, 1500 तो वहाँ कर देंगे ऊपर मल्टी लेवल में। हाँ, जहाँ पे हम्म। सेफ रहे। ये रास्ते में करनी नहीं चाहिए ना। निकल जा, निकल जा। भाई ये तो आप हो,
हाँ वरना आप भाई वो तो होता है वापस कि एक चले बंदा अगर जाए। मोटिवेट करें तो दूसरे को फर्क पड़ता है, मुझे भी फर्क पड़ेगा। मैं तो सुबह सोच रही थी वापस चली जाऊं वहाँ पहुँच के। ये है जी पार्किंग। लेकिन पता है इनकी गलत चीज क्या है, जो रास्ता है ना चढ़ाने का गाड़ी हाँ, इनमें भी मैंने खड़ी पूरी रखते करवा हैं, रखी है, हाँ। ये खराब है। इनमें फिर गाड़ियां टच होती हैं। एक तो जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचे जाए बस। अभी देने बाद में देने? नीचे दे, नीचे जाओगे अब खड़ी कहाँ करनी है? आगे लगा दो। यहीं खड़ी रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी? सेकंड फ्लोर में सेकंड पकड़ियो। 100 रुपए है शायद वो, फिर लेकिन टाइम के हिसाब से। 150 रुपीज, 12 to 24 hours 300 रुपीज। हम लोग आ रहे हैं 1-2 बजे तक। 2 बजे कल? हाँ, डिपेंड्स आप सुबह कितने बजे निकलते हो। तो गुजरात सिंह की Sec- शाम के 4-5 बजे के बाद हाँ यहाँ से निकलने नहीं देता। यहाँ लगा दूं क्या? लगा दो, सेकंड फ्लोर में वहाँ अरे इनकी मैंने कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ कि वो घंटा पर भी लगा बच्चे दे दे या बाहर होकर पैसे दे। उसने वैसे सेकंड फ्लोर बोला था। भाई तुम उतरो फिर, क्योंकि उस साइड का दरवाजा नहीं खुलेगा, फिर तू भी उतर ले। तो भाई गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने यहाँ पे, और अब कल रात शाम तक आया जाएगा, तब तक गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। चलो ये देखो आंटी आ गई जिन्होंने कहा था चलो। हाँ भैया, रेनकोट, शूज कवर, मोबाइल कवर, जूता। तो भाई रेनकोट ले लिया 100 रुपये, 100 रुपये के शू कवर। फट भी गया था तो दूसरा उसने पहना के दिया, वैसे फट जाएगा ये। अभी यहाँ कोतवाली है, इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना केदारनाथ का, वो स्कैन करवा देना, QR कोड एक बार। टोकन स्कैन नहीं हो रहे, वो मशीन हटा दी। मैंने पूछा भी काउंटर पे कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ फिर वापस भेज दें, तो बोले नहीं होगा स्कैन, जाओ ऐसे ही। तो ये थोड़ा चलना पड़ता है, कुछ आधे किलोमीटर, फिर आपको शटल मिल जाएगी गौरीकुंड के लिए। देखो इस ब्रिज के पार खड़ी है शटल, वो देख रहे हो कैब सारी वो खड़ी है। ठीक है, ये पैर को कोई दिक्कत नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, रखी आराम से। इधर से बस उधर बाएं से लगा लिया, पत्थर लगा दे। देखो ये है केदारनाथ पैदल मार्ग प्रवेश। घोड़े स्टैंड जो है, घोड़ों की पार्किंग भी यहीं पे है, यानी उनका अस्तबल। देखो भाई यहाँ पे घोड़ा स्टैंड जैसे होता है ना, ऑटो स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, वैसे। और ये जो रबर वाले है ना, ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये फट जाते हैं। देखो ये फट भी गया, तो इन पे तो पैसा वेस्टेज है, ये मत लो, फटेगा ही फटेगा ये। गोबर ही गोबर है भाई। मुंह पूरा लाल हो गया। वो दोनों तो आ रहे घोड़े पे, लेकिन मुझे भी कह रहे थे घोड़े पे बैठ जाए, लेकिन मेरी ईगो नहीं मानती। मतलब जिस काम को मैंने जिस तरीके से छोड़ा हुआ है पहले का ट्रैकिंग, तो मेरा मन था कि वहीं मैं दोबारा करूं, ट्रैकिंग करके जाऊं। ईगो सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, भले ही कितनी दिक्कत हो रही है। बस बैग थोड़ा भारी है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर वो रास्ते में मिल जाएंगे ना, तो मैं उनको बैग दे दूँगा, मेरा हैवी है। 2 पानी की बोतल है, थोड़ा कैमरा का सामान है, 1-2 जोड़ी कपड़े हैं, बस उसी का वेट हो गया। चढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, चढ़ूँगा पैदल। भाई यहाँ पे चने वगैरह खा सकते हो, 50 की प्लेट है। मिक्स ये ले लेता हूँ। 50 रुपये।
भाई मैंने बैग दे दिया, देखा ना भी यही बार बैग एक बार ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ ना, तो बैग मैंने इनको दे दिया क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। 500 रुपये लेंगे ऊपर, और साथ साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो गए हम। ठीक है, अब मैं आराम से कर सकता हूँ। बैग मेरी स्पीड रोक रहा था। और वो लोग जो हैं, मुझे 1-1.25 घंटा हो गया होगा, वो अभी निकले वहाँ से। घोड़े वाले ने लेट कर दिया, घोड़ा आया ही नहीं उनका। मैंने निकाले होंगे 3, 3.5, 4 किलोमीटर निकाले होंगे। उतार दिया भाई सामान उसने। कह रहा है भैया आप वैसे ही चले जाओ, सामान ले जाओ। बहाने बनाने लग गया, मैं नीचे आऊँगा, मिलेगा नहीं। वो थक गया, उसे चढ़ा ही नहीं गया। उसके पैर मेरे से भी धीरे चल रहे थे, जबकि वो लोकल है, तो उसे चला ही नहीं गया। यंग था तो बोला भैया अपना बैग ले लो, पैसे मत दो। कुछ 1-1.25 किलोमीटर लेकर आया होगा, तो उसने उतार दिया। फिर अब मैं दूसरे का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बैग उतार दिया ना, दोबारा टांग के चढ़ूँगा तो स्पीड मेरी फिर कम हो जाएगी। तो मैं अभी किसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई 1000 मांग रहा है, कोई 1500 मांग रहा है। 1000 में तो घोड़ा लेके जा रहा है बैग के साथ, लेकिन मैं पैदल ही जाऊँगा। अभी ये भैया मिले, क्या नाम है? ये तो नाम चंदन बोहरा। चंदन बोहरा। इनको मैं बैग दे रहा हूँ। अब ये पूरा ऊपर मंदिर तक लेके जाओगे? मंदिर पे तो इनसे भी 500 में बात हुई है। वैसे मैं इनका ID कार्ड भी ले लूँगा, ये मुझसे आगे चलेंगे। इनकी भाई रफ्तार तेज़ होगी मुझसे, तो आप कार्ड देते हो एक बार। ये लोग जैसे ऐसे करते हैं, सामान ले जाएंगे, रास्ते में किसी और का बैग मिलेंगे तो उसका भी ले लेंगे। लो भैया कोई नहीं, आओ एक सर। हाँ, तो अब मैं पैदल चल सकता हूँ, ये मुझसे आगे चलेंगे। 1-1.5 घंटा पहले पहुँच जाएंगे मुझसे। चलो सर, चलो भैया। अब जाऊंगा फटाफट, इतनी तेज डाक कम डाक है। लोग भी कहेंगे भाई यो कहाँ उबाला गए इतनी तेज। अभी रुका हूँ मैं थोड़ा खाने पीने के लिए, ये देखो। और थैंक यू भैया। ये चाय बन मस्का लिया, और मेरा रेनकोट ना शोल्डर से थोड़ा फटा हुआ है, तो बाजू भीग गई थोड़ी। मैं सोच रहा यार पानी अंदर कैसे चिपक रहा है रेनकोट, तो पता लगा थोड़ा बहुत पानी गया, ये यहाँ से नीचे भीग गया पूरा। शू कवर था वो थोड़ा फट गया, लेकिन बैग जैसे ही दिया ना, बढ़िया। अब मज़ा आ रहा है, बॉडी थक नहीं रही। अब ये चलते जा। थाइज़ में थोड़ी बहुत सोरनेस आ रही है, लेकिन 2 मिनट रुक रहा हूँ तो ठीक हो जा रहा है। 8-10 किलोमीटर रह गया शायद, और 4-5 घंटे के अंदर आराम से। 8.5 किलोमीटर है भाई। 8.5 बेस कैंप, 6.5 बड़ी लिचौली 3, छोटी लिचौली 1। बारिश लगातार हो रही है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। और ये रामबाड़ा करके कोई जगह है, पता नहीं यही है कि आगे है। इतनी स्टीप चढ़ाई है, मैं बोला भाई थाई जवाब दे रही है। लेकिन चढ़ना ज़रूर है, घोड़ा नहीं लेना। चाहे मेरे को पूरा दिन लग जाए, सुबह पहुंचूं जैसे मर्जी, चाहे 2 दिन लगे, जाऊंगा पैदल। माई ईगो डोंट लेट मी डाउन। चलें अब वापस। ये देखो, ये जगह है बड़ी लिंचोली। यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर रह गया है, मंदिर या बेस कैंप लगा लो। और जो 2013 में मतलब जो रास्ता टूट के बह गया था, वो ये था। ये देख रहे हो किसका हुआ? यहाँ से ट्रैक हुआ करता था पहले, तो आपको रास्ते में दिखेगा जैसे केदारनाथ 12 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में 20 होगा। तो जो 12 है वो इस ट्रैक के हिसाब से था, वो जो माइलस्टोन लगे हुए ना, वो इसके हिसाब से थे। और अभी ऐसी चढ़ाई है। कुछ वैसे नहीं बना ना, कुबेर पर्वत है ये। और जब इसकी तरफ जाते हो 2 शॉर्टकट है, ये है एक, ये है। इधर जाओगे तो बहुत छोटा शॉर्टकट है, लेकिन बहुत स्टीप है, चढ़ना मुश्किल है। ये ले लो, ये भी मत लेना आपने भाई, तुम रास्ते आना, ये हमने शॉर्टकट लिया है भाई। अब यहाँ ना बारिश है, कुछ भी नहीं है। हेलीकॉप्टर उड़ तो रहे हैं, पता नहीं सवारी वाले हैं कि ट्रायल वाले हैं।
और यहाँ ऐसा भाई है, जितने भी घोड़े चल रहे हैं ना, इनसे बच के रहो। ये तो अभी पीक सीज़न नहीं है, फिर भी मारने को आ जाते हैं अचानक। तुम साइड में चल रहे होगे फिर आ जाएंगे। पीक सीज़न में तो आगे से भी आ सकते हैं, पीछे से भी। ऑल दो इनके गले में घंटी बंधी हुई है, पता लग जाता है। लेकिन बारिश हो रही है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, बारिश की वजह से नीचे नज़रें करके चल रहे हो, इतने सामने में से कोई खच्चर ठोक देगा। इनको संभालने वाला पीछे चल रहा होता है, कुछ नहीं पता, कहीं भी आ जाएगा अचानक। भाई पसीने में मैं हो गया तरबतर। अब इतने किलोमीटर चढ़ोगे, 3.5-4 कुछ रह गया बेस कैंप, तो हो गई। गर्मी लग गई बहुत तेज़, बहुत ज़ोर की। मौसम साफ़ है लेकिन। भैया अभी खाने रुके थे, 15 मिनट रुके होंगे। जैसे खा के चले और पैर उठाऊं, पैर ना उठे। अभी देखो बादल भर गए, सारे ठंड हो गई थी तो मैंने वापस पहन लिया, हवा चल रही थी। अब जैसे ठंड होगी ना तो पैर उठ नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं बोला भाई ये क्या हो गया। तो जैसे ही ज़्यादा रुकते हो ना पहाड़ों में ट्रैकिंग करते वक्त, तो थाइस भर जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट रुको, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, ज़्यादा मत खाओ। ये देखो मैं अभी बेस कैंप के नज़दीक हूँ। यहाँ से सबसे नज़दीक है घोड़ा पड़ा, उससे आगे घोड़ा नहीं जाएगा। उससे आधा किलोमीटर बाद है बेस कैंप, फिर वहाँ से 2 किलोमीटर है श्री केदारनाथ। तो ये बेस कैंप है यहाँ पे। अब इनसे बैग ले लिया मैंने। ये 3-4 घंटे तक इन्होंने वेट किया, और बिल्कुल जैसे मंदिर की सीढ़ियाँ ना, उनके ऊपर ये ओम बना हुआ है यहाँ पे आकर। मंदिर बिल्कुल सामने ही है। चलो भाई अब आपसे बात करता हूँ। सुबह मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी कुछ 10:30-11 बजे के आसपास, क्योंकि इन लोगों को घोड़े लेने थे। फिर उसका वेट किया, घोड़े वाले का वेट किया। तो फिर मैंने कहा तुम घोड़े वाले का वेट करो, मैं निकलता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी पैदल जाना है। और मैंने ट्रैकिंग ख़त्म करी है कुछ 7:30 बजे। तो 7:30, 8:30, 8, 9 घंटे मान लो। और इट वॉज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। देखो दिक्कतें आती हैं, मैं उनको ज़्यादा नहीं गाऊंगा, क्योंकि अगर आप ट्रैकिंग करते हो, और जैसे मुझे ट्रैकिंग पसंद नहीं है, कभी कभार, मतलब आई एम नॉट अ ट्रैकिंग गाय। मुझसे तुम ड्राइविंग करवा लो 2-2 दिन लगातार, वो मैं कर लूँगा, लेकिन ट्रैकिंग नहीं, मैं इंजॉय नहीं करता। यहाँ तो देखो मेरा मन था, मैं छोड़ के गया था, और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग करना था, इसलिए मैं आया हूँ। और एक जिद थी कि करूँगा पैदल ही, वरना नहीं। हाँ हेलीकॉप्टर बुक किया था, लेकिन ये था कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर मैं पैदल जाऊँगा। मैं घोड़े, खच्चर, पिट्ठू ये सब नहीं करूँगा, पालकी वो सब नहीं। अब मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ। सुबह जब चढ़ा तो आधे किलोमीटर के अंदर सांस फूलने लग गई थी, क्योंकि मैं ट्रैकिंग करता नहीं हूँ, एंड मैं जिम से भी काफ़ी दिन से आउट हूँ। लेकिन जैसे आधा घंटा हुआ तो फिर सांस कम चढ़ने लगी, फिर मैं चढ़ने लगा। लेकिन बैग भी था तो थकावट होने लगी। फिर मैंने सोचा बैग दे देता हूँ। उस बंदे ने आधे किलोमीटर में बैग वापस कर दिया। फिर दूसरे बंदे को दिया, उसने 500 रुपये लिए, ऊपर बैग लेकर आया, और पैसे भी ऊपर आने के बाद ही लिए हैं। फिर रामबाड़ा एक जगह आती है, जब आप आखिर के 10-12 किलोमीटर रह जाते हो, भाई वहाँ से जो चढ़ाई शुरू होती है, मतलब पूछो ही मत। जो मैं पहले आधा किलोमीटर में रुक रहा हूँ, 1-1 किलोमीटर में, वहाँ पे मैं 150-200 मीटर में रुक रहा हूँ। इतनी खड़ी चढ़ाई है, पूछो मत। एक ब्रिज आता है, वो रामबाड़ा है। फिर लिंचोली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, काफ़ी बेस कैंप, काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे फिर बारिश बहुत तेज़ हो गई, मेरा शोल्डर से रेनकोट फट गया, उसमें से पानी आने लगा। फिर जूतों में पानी भरने लग गया, और जूतों में जो रबर के स्लीव्स पहने थे, भाई बहुत सही चीज़ थी। शुरू में मुझे लगा नहीं बचा पाएंगे, पत्थर पे नोक रखे, मान लो पत्थर की नोक अगर जूते पे लगी तो फट जाएगा, लोगों के फटे हुए थे। लेकिन मेरा सही कंडीशन में आ गया, थोड़ा सा फटा। बारिश में मैं कहीं नहीं रुका, मैं चलता रहा, जितनी मर्जी बारिश हुई मैं भीगता रहा, लेकिन मैं चलता रहा कि मेरे को रुकना नहीं है। फिर थाइस भरने लग गई थी भाई मेरी। मुझे 4 लोग मिले, वो आप शायद पता नहीं इसी व्लॉग में देखोगे, मेरठ के थे वो। मैं बाद में इंट्रोडक्शन कराऊंगा कल सुबह वीडियो में। तो उनके साथ फिर मैं ऊपर ट्रैक करने लगा। फिर थाइस का क्या हुआ, पहले इनर थाइस भरने लगी, फिर फ्रंट थाइस भरने लगी। फिर हम खाने के लिए बैठे, 20 मिनट 15 मिनट हम बैठे होंगे। भाई जैसे उठाऊं मेरी थाइस काम नहीं कर रही है, मुझसे पैर नहीं उठ रहा है, मतलब आधा फुट पैर नहीं उठ रहा है कि यार इतनी देर गलत बैठ गए, और बैठना नहीं चाहिए था। तो फिर लेकिन थोड़ा स्ट्रेच किया, पैर उठ ही नहीं रहा आधा फुट से ज़्यादा। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा चलने लगे, बॉडी फिर हीट अप हुई, तो फिर थोड़ा चलने लगे। वो लोग घोड़े से तो मेरे से पहले पहुंच गए थे 2-3 घंटे, क्योंकि खच्चर घोड़े का तो यार इतना गैप रहता ही है। फिर बेस कैंप के बाद सही होती है चढ़ाई, मतलब इतना नहीं होता, थोड़ा लगभग फ्लैट ही रहता है। चढ़ाई रहती है लेकिन लगभग फ्लैट।
टिप्स मैं आपको देता हूँ, रेन कोट ऐसा लेकर आओ जो पजामे वाला हो। इनके हल्के क्वालिटी के होते हैं, फटते हैं, 150 रुपए के बेचते हैं, इनको 5-10 रुपए के पड़ते होंगे। पैंट वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब ये लोग घोड़े पे बैठे तो इनकी अंडर बॉडी पूरी वेट होगी, क्योंकि ये जो कंबल बैठ मान लो थोड़ा सा गद्दा वगैरह रख देते हैं ना घोड़े के ऊपर, ये गीले हो चुके थे बारिश से, तो जब वो बैठे इनके ऊपर तो अंडर बॉडी गीली हो गई। तो भैया अंडर बॉडी बंदे की गीली हो गई, इनर थाइज हो गए, तो बंदा आराम से नहीं बैठ सकता, रैशेज हो जाएंगे। लड़कियों को वैसे यूटीआई प्रॉब्लम होती है, तो उनको तो थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो एक ये चीज। दूसरा, जूते बढ़िया लेकर आओ भाई, जूते बढ़िया। मैं बिना स्टिक के भी चढ़ा कि मेरे को स्टिक नहीं लेनी है, कहीं ना कहीं था थोड़ा सा ईगो कि नहीं मेरे को ऐसे चढ़ना है। और फिर ये था लकड़ी एक बार अगर मैं लेके चढ़ने लग गया तो उसके बगैर नहीं चढ़ पाऊंगा फिर, तो मैंने फिर वो लाठी भी नहीं ली चढ़ने के लिए कि चढ़ूंगा ऐसे ही, वैसे नहीं चढ़ूंगा। और एक्सपीरियंस कैसा था? खाना पीना 10 की चीज़ 30 रुपए की मिलेगी, 20 की 50 की, पराठा 100 का, चाय 50 की, ऐसे वो तो नॉर्मल चीज़ है, अंडरस्टूड है भाई। चढ़ाई पे आके लेंगी। खच्चर घोड़ों से सावधान। एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी एक घोड़े खच्चर ने पीछे से, वो थोड़ा रेलिंग में जाके लगे, उनको थोड़ी सी चोट आई, और इनसे थोड़ा बच के रहना। अंधेरा हो गया फिर मुझे आते आते, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग हुए, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, मैं उस चीज़ से खुश हूँ। और ये हुआ कि मेरे 12 के 12 पूरे हो गए, 4 के 4 धाम पूरे हो गए। इससे बढ़िया फीलिंग मेरे लिए कोई नहीं है कि जो कमिटमेंट मैंने ली थी वो मैंने पूरी कर दी। शॉर्टकट्स मत लेना। मैंने एक शॉर्टकट लिया था, उससे क्या होगा, 2-3 टन बचाने की बजाय सीधा एक शॉर्टकट ले लेते हो, लेकिन स्लिपरी है, स्टीप चढ़ाई है, नहीं चढ़ पाओगे। बैठ के वो पकड़ के बिल्कुल झुक के तो चढ़ना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने आराम से 2-3 टर्न लो, चढ़ जाओगे, कोई स्लिपरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और भाई जूतों में पानी भर गया, पैंट में नीचे पानी भर गया। अब जूतों में जैसे पानी थोड़ा बहुत ऊपर से भाई जाएगा, ही बारिश हो रही है, कहीं पे इतना भी पानी था जूता पूरा डूब रहा है, तो पैर सुन्न पड़ गए फिर अंदर, वो तो होना ही था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब आए तो आप सावधान होकर आए। और हेलीकॉप्टर उड़ने लग गए थे आज 2 बजे के बाद, पता नहीं मौसम क्लियर हुआ क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर उड़ने लगे। फिर मंदिर में आया, दर्शन हो गए, वीडियो बनाने नहीं देंगे, एकदम गर्भगृह के सामने माथा टेका मैंने। बाकी लोगों को नज़दीक अलाउ नहीं करते, वो था कोई जुगाड़, हम मेरे जो साथ है ना वो बंदा, उसका कोई जुगाड़ था, तो उसकी वजह से मैंने फिर बिल्कुल नज़दीक सामने जाके दर्शन किए, माथा टेका। और अभी मैं होटल में रुका हूँ, मंदिर के बिल्कुल बगल में है, मतलब बाहर निकलो तो मंदिर सामने है। टॉयलेट वगैरह नहीं है, गीले हैं थोड़े कमरे, मतलब ठीक है, अच्छे हैं, जगह के हिसाब से बहुत सही मिला, टाइम पे मिला। और जो रूम मिला वो जो 3 बंदे मैंने बताया ना मिले मुझे, उन्होंने जुगाड़ करवाया, रेट आधा करवा दिया बिल्कुल, वरना यहाँ पे बहुत महंगे रूम है। तुम समझ लो केदारनाथ मंदिर के जस्ट बगल में रूम कितने का होगा। मैं रूम में आया, कोई दिक्कत नहीं, बैठा, बाल्टी में गर्म पानी डाला, नमक डाला, पैर डुबोए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही नहाने के लिए उठा भाई, यू अनड्रेस योरसेल्फ, इतनी ठंड लगे मेरे को, मेरे पैर एक जगह ना रुके, मेरी कंपकपी इतनी चढ़ गई, और फिर दर्द था इसमें, उसकी वजह से मेरे से खड़ा ना हुआ जाए। जैसे तैसे करके नहाया तो मेरी कंपकपी छूट ही नहीं रही, कंबल में घुसा फटाफट, और अब आराम कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। ना आई एम फीलिंग बेटर। और कल का शायद मैं पैदल ही उतरूँगा, अगर टांगों ने जवाब दिया, साथ दिया तो, जवाब नहीं दिया तो मन मेरा वही है। बाकी देखा जाएगा। ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि उतरने में भी दिक्कत होती है, आपके घुटनों पे पूरी बॉडी का वेट जाता है तो घुटने दुखते हैं, और वो नीचे जाने के बाद दुखेंगे जब आप थोड़ा बैठोगे। और गलत पैर रखोगे तो अंगूठे का जो पैर का नाखून है वो दर्द करेगा, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का वेट जूते को लगता है ना जाके, तो अंगूठा दर्द करता है, तो फिर अंगूठे मोड़ के फिर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो ऐसा कुछ है। बाकी मेरे को कुछ चीज़ें थोड़ी देर में ध्यान आती है तो बताता हूँ आपको। मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। आप सीज़न अगर नहीं है तो खच्चर इन लोगों ने बुक किया घोड़ा 1500 रुपये का 1 साइड, ठीक है। वो पीछे मिल गया था सोनप्रयाग से पीछे, आपको पता ही है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, चढ़ते जाओगे, तो वो सस्ता होता जाता है, महंगा नहीं होगा। अगर सीज़न नहीं है तो, सीज़न पे अगर आए तो हर चीज़ महंगी होती है। ये इनका 3800 रुपये सरकारी रेट है अगर पर्ची वगैरह कटवाओगे तो। वैसे सारे ऑथराइज्ड हैं, सबके पास इनके आईडी कार्ड्स हैं, किसी को भी लेके जा सकते हो। पूरे रास्ते खाने पीने का बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे अंधेरा होगा, ये जो दुकान वाले हैं जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, ये कैंप लगा लेते हैं, ठीक है। बेस कैंप के पास तो बहुत सारा निरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे रात थोड़ा अंधेरा होगा तो ये जो दुकानें वाले हैं इनके ये कैंप अरेंज कर देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैंप देंगे कई बार क्या होता है, इनका वॉशरूम शेयरिंग वाला होता है। 8-10 टेंट होंगे, सुबह लाइन लग जाएगी, मेरे जैसे बंदे से होल्ड ना हो,
तो आप थोड़ा ऊपर आके रुको। यहाँ पे टेंट थोड़ा महंगा होगा, मान लो 1000 का हो, 1500, सीजन हुआ तो 2, 2.5, 3,000 भी हो सकता है। इनका इंडिविजुअल होता है, ठीक है। सामान के लिए बंदे को ले सकते हो। मैं इस सामान के साथ नहीं चढ़ पाता, मुझे रियलाइज हो गया था। ईगो बस इतनी थी कि मुझे अकेले जाना ही, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज कि ईगो है, बट एक बंदे में डिटर्मिनेशन होती है, डेडिकेशन होती है, कमिटमेंट होती है जो खुद से की है कि जाना ऐसे ही है। हाँ, सामान मैं दे सकता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो और मैं आराम से चढ़ पाऊँ, मेरे कंधे ना टूटे, तो सामान दे दिया था। लेकिन सामान उसको देने से पहले उसकी फ़ोटो खींची, उसका ID कार्ड है उसकी फ़ोटो खींची, उसका नंबर लिया, उसके साथ वीडियो व्लॉग बनाया। उस बैग में से मैंने पैसे निकाल लिए थे, कैमरा निकाल लिया, वॉलेट निकाल लिया, गाड़ी की चाबी निकाल ली, और लेकिन पावर बैंक उसी में चला गया, चार्जर उसी में चला गया, मेरा फ़ोन बीच रास्ते बंद हो गया। तो ये जो 3 लोग मुझे मिले इनके पास पावर बैंक था, तो मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। उधर मेरे को ये लोग खच्चर से उतर के फ़ोन करने, कहाँ रह गया। नीचे ऊपर वो जो फिर सामान लेके बैठा वो फ़ोन कर रहा है कि भाई कहाँ रह गए, बैग देना आपका, कहाँ रह गए। मैं बोला भाई देखो, तुम्हारे ज़्यादा फ़ोन करने से मैं जल्दी तो पहुँचे नहीं जाऊँगा, तो तुम आराम से वेट करो। उसने कहा था भैया आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मैं रात को यहीं रुकूंगा। तो सुबह अगर मैं पैदल जाऊँगा उसको सामान दे दूंगा, मेरे को कमर नहीं तोड़नी अपनी। सॉक्स रख लेना, अंडरगारमेंट्स रख लेना, कपड़े गीले होंगे ही होंगे, तुम जितना मर्जी अच्छा रेनकोट ले लो। छाते की नीड नहीं है, रेनकोट है, छाता नहीं चलेगा क्योंकि बारिश होगी, हवा चलेगी, छाते को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। छाता मैं भी नहीं लाया। और रास्ते में मीठा खाते रहो, चॉकलेट्स वगैरह मिलती हैं। मीठा खाने से सुक्रोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज जो चीज़ें हैं तुम्हारी बढ़ जाती हैं, उससे एनर्जी आती है बॉडी में, ठीक है। यहाँ पे मीठा खाना थोड़ा सही है। इलेक्ट्रोल ले सकते हो पानी में, ग्लूकोज टाइप, वो पीने से एनर्जी आएगी शरीर में। और देखे घोड़े पे मैंने जवान लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसे आ रहा था। इससे बढ़िया क्या लोगे, रूम से बाहर निकलो तो जस्ट बगल में है श्री केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर ये 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार दोनों में आता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और लगभग 20-22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके या फिर हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेल करके आप ऊपर आ सकते हो। इस मंदिर को भी आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में बनवाया था। और इस मंदिर का जो शिवलिंग है वो प्रॉपर एक शिवलिंग जैसा नहीं है, एक चट्टान के रूप में स्थित है। केदारनाथ को महाभारत से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने पाप मुक्ति के लिए यहाँ शिव जी की आराधना की थी। और 2013 में जो यहाँ पे विनाशकारी वो जो फ्लड आई थी, प्रलय आई थी, तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन मंदिर बच गया था। उसके पीछे कारण था ये भीमशिला। लोगों ने माना कि जब फ्लड आई, वो बाढ़ आई, पानी आया, तो ये जो पत्थर बड़ी चट्टान यहाँ के रुक गई, जिसकी वजह से पानी मंदिर तक नहीं जा पाया, वो ऊपर से चला गया और मंदिर खंडित नहीं हुआ। तो यहाँ पे लोग इस पत्थर को काफी पूजते हैं, इसकी भी यहाँ पे काफी मान्यता है। और केदारनाथ के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने जरूर जाना पड़ता है, जो कि आधा 1 किलोमीटर ऊपर है और यहाँ से जाने का रास्ता है। बीच में छोटा सा ब्रिज आता है। यहाँ पे मंदाकिनी वैली के अंदर ये जो मंदिर स्थित है, प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, आधा 1 किलोमीटर आप चढ़ के जाइए और यहाँ पे भैरव बाबा। और हर जगह की तरह भैरव बाबा को भी यहाँ का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है, जो कि शिव जी का ही एक विनाशकारी रूप है, जो कि भूत प्रेत और दुष्ट शक्तियों को दूर रखते हैं। इनके बगैर केदारनाथ के दर्शन अधूरे हैं। ये मंदिर का एग्जिट गेट है। हमारा चूंकि प्रोटोकॉल अरेंज हो गया था, तो हम एग्जिट गेट से अंदर चले गए थे। 5 मिनट लगे नहीं, 2 मिनट मुश्किल से वहाँ पे दर्शन हो गए थे। शिवलिंग को हमने टच किया। आप भी अगर सुबह जल्दी पहुँचते हैं, 4 साढ़े 4 बजे पूजा आरती जब होती है, तो आप स्पर्श दर्शन कर सकते हैं नॉर्मल, मतलब कि कोई प्रोटोकॉल, कोई VIP दर्शन की जरूरत नहीं होती। उस वक्त हर कोई शिवलिंग को टच कर सकता है। बाद में तो खैर यहाँ पे काफी भीड़ लग गई थी। और ये बगल में मेरा होटल था जहाँ पे मैं रुका था। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों के कपाट बंद हो जाते हैं दिवाली में। जैसे ही भाई दूज आता है, उसके आसपास कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी यहाँ पे होती है। इन फ्यूचर सुना है कि यहाँ पे रोप वे भी बनेगी, अडानी बना रहे हैं। और फिर जो ट्रैकिंग है लगभग 9-10 घंटे की, वो खाली आप रोप वे के थ्रू 30 मिनट 45 मिनट में ट्रैवल करके आ सकते हो। और जब आप भैरव बाबा के यहाँ से आते हो ना, तो वो रहे श्री केदार। और हेलीपैड अगर देखोगे, वो हेलीपैड रहा। 4 हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं, 4 ऐसे एटलीस्ट बने हुए हैं और आज उड़ रहे हैं हेलीकॉप्टर। आज डेट कितनी होगी? 16 तारीख, 17 को उड़ रहे हैं भाई। चलो भाई, जाने का टाइम आ गया है। केदारनाथ जी को आखिरी दर्शन। जय महाकाल। देखो भाई, ये हेलीपैड है, यहाँ पे अरब हेलीकॉप्टर। ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अब जाएंगे ना, ये मैनेजमेंट है पूरी।
ये लोग एक बार ट्राई कर रहे हैं अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो, क्योंकि सिर्फ रिटर्न का ना हो रहा है। तो मैं बैठा हूँ, वो लोग एक बार देख रहे हैं, अगर होता है तो 4660 की मतलब 4660 इतने की एक टिकट हो सकती है। लेकिन जो ऑलरेडी बुक स्लॉट थे ना वो लोग यहीं हैं, तो उनके बीच में कहीं पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन होने के चांसेस है। वेट कर रहे हैं अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो। हमारा नंबर था अभी उड़ने का 5 मिनट में। इसी दौरान मौसम ख़राब हो गया, सिर्फ हमारी टर्न आते ही हमारा ही नंबर था, वेट कर रहे थे हेलीकॉप्टर आएगा, लेकिन अब मौसम ख़राब हो गया, फॉग हो गई। देखो भोले बाबा की गेम देखो, कह रहे हैं तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगे। हेलीकॉप्टर बुक करवाया, मेरी नंबर आई, हेलीकॉप्टर बंद, मौसम भर गया। हिमालयन वाले आए, हेलीकॉप्टर वाले बोले भाई अपनी कैंसिल करा के पैदल निकलो, या जैसे आपको जाना है, हेली अब नहीं आएगा। कैंसिल करा के अब पैदल जाना पड़ेगा। माँ है भाई महादेव की, पैदल ऊपर भेजा, पैदल ही नीचे बुलाएंगे। दिक्कत इस बात की नहीं है कि हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ, दिक्कत ये है कि 4 घंटे वेट किया और वो फाइनली वेस्ट हो गए। रिफ़ंड तुरंत मिला, कैश में तुरंत, और जो मेरा वो वाला हेली कैंसिल हुआ था ना 2 दिन पहले का, उसका भी रिफ़ंड ऑनलाइन आ गया, 300 रुपये कट के। ठीक है, पैदल से। देखो भाई ये है घोड़ा स्टैंड, जब आप नीचे जाते हो या नीचे से ऊपर आते हो ना तो यहाँ आपको छोड़ देंगे। इससे आगे खाली सामान वाले ही जाएंगे। हेलो, इससे आगे से सामान वाले ही जाएंगे, घोड़े सवारियों वाले नहीं जाएंगे। मैंने वैसे अपना बैग भी इन्हीं को दे दिया, कल 500 रुपये दिए थे बैग वाले को, क्योंकि ये मुझसे पीछे रह गए। मैं बोला तुम्हारा वेट कौन करेगा, आज इन्हीं को चिपका दिया, लेके जाओ। देखो रास्ते में घोड़े के पीने के लिए ना बहुत जगह बनी हुई है, अगर आपको पीना है तो उधर टैप है। और उधर आप पी सकते हो, इनमें जो नेचुरल होता है ना झरने का, मतलब जो ऊपर से आ रहा है वही है। पहुंच गया भाई फाइनली। 7:52 के अराउंड हो रहे हैं, 8 बजे मान लो, 2:30 बजे निकला था घोड़ा स्टैंड से, घोड़ा स्टैंड पे आ चुका हूँ। ठीक है, 5.5 घंटे लग गए। एंड रियली टायर्ड, रियली टायर्ड। फाइनली बैक टू आवर कंफर्ट जोन, और वो है ये। अब आएगा मज़ा। जूते निकाल के चलाऊंगा भाई, पैर टाइट हो गए बिल्कुल। हाँ इसीलिए आए हैं वापस, अच्छा लग रहा है खाना। वे टिश्यू और दे दीजिए। वे बाद में खा लिया, पहले रोटी खा ले। फिर रात को मैं तो रुक गया था। देखो वो लोग निकल गए थे क्योंकि उनको दिल्ली जाना है और किराए की गाड़ी है, रुक नहीं सकते थे। और फिर ड्राइवर बोला ले चल पड़ूंगा, बोला ठीक है, मैं रुक गया। सुबह 5:30 बजे उनका फ़ोन आया कि भाई हम तो 4 घंटे से एक ही जगह फंसे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया, और क्रेन अब आई आधे घंटे पहले हटाने के लिए। इसलिए रात को नहीं निकलता मैं पहाड़ों पर, कि अगर कुछ हो गया तो रात को कुछ भी ठीक करने वाला नहीं आ पाएगा, क्रेन जेसीबी जो भी है। मैं तो रुक गया था। 6:30 हो रहे हैं, घुटने तो अभी भी ठीक नहीं है, बट रेस्ट चाहिए था। अभी भी उठ नहीं रहे हैं पैर, बट घर जाके हो जाएगा, अब निकलना तो है ही। ये हिमालयन हेलीपैड है मेरे पीछे, यहाँ मैं रुका था। और ये रही सोनी सोनी गड्डी। रात को इसके ना लेफ़्ट साइड के पीछे के टायर का प्रेशर अपने आप कम हो गया, ठंड की वजह से होता है ना वो वाला। देखो मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा रास्ते में कहीं भी, मेरे को क्योंकि पहुंचना है पहाड़ों से, मेरे को एक बार निकलना है, क्योंकि आप बहुत दिक्कत है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और इस वीडियो को, लास्ट व्लॉग को बहुत अच्छे से एंड करूंगा अपने एरिया में पहुंचने पे, या घर पहुंच के अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके बाल वाल दाढ़ी कटा के अच्छे से मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। जब आप इस पार्ट को देख रहे होगे मुझे घर पहुंचे 2 दिन हो गए होंगे, एंड आई थिंक दैट्स गुड, नॉट मच। तो मैं अभी तो यहाँ से निकलूँ। ये देखो प्रेशर एक टायर में हो गया 184 kPa। ये PSI में नहीं आ रहा आजकल, पता नहीं इसको चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन अभी एक बार मैं इसको पूरा करूँ।
वायरलेस इन्फ्लेटर 25 है। भर के आया। गाड़ी की कितनी ही छोटी दिक्कत हो कैजुअली मत लिया करो। मैंने पहले बताया था कहीं भी बाहर जाओ तुम्हारी गाड़ी इकलौता तुम्हारा साथ आना है जो तुम्हें सेफ रखेगी, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी की केयर किया करो। चलो अब दिखाता हूँ। एक तो मेरे को पैर ना पकड़ के रखना पड़ रहा है, ऊपर मुड़ नहीं रहा। एक दरवाज़ा खुला है, कौन सा खुला है यार, फिर उतरना पड़ेगा अब। पीछे वाला रह गया शायद, हाँ ये। हो गया ना। ओके, बेल्ट पहनते हैं। और जो एक बार एक हेलीपैड का वो नहीं गिर गया था, सॉरी एक हेलीकॉप्टर नहीं गिर गया था सीधा हेलीपैड से सीधा नीचे, वो यही था, हिमालयन का गिरा था। ये रहा हेलीपैड, वो खड़ा है देखो, एक ये रही उसकी टेल, तो यहीं गिरा था वो। भाई यहाँ गाड़ी फंस गई है, लैंडस्लाइड हुई है, कोई बांसवाड़ा करके जगह है। अभी किसी ने बताया कि 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। अब कुछ कह नहीं सकते, सबको एक्यूरेट तो देखो पता नहीं होता, सुनी सुनाई बातें होती है। हो सकता है 1 किलोमीटर हो सकता है 10 किलोमीटर हो। वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब देखो जैसे मेरा आईफोन डेड है, 25-24% पे है। गाड़ी में लगा के चार्ज करूंगा तो गाड़ी को इग्नाइट करना पड़ेगा, उसके लिए गाड़ी की बैटरी डेड होगी। स्टार्ट करूंगा तो डीएफ क्या पता कितनी देर स्टार्ट छोड़नी पड़े, तो इसलिए मैं अपना पावर बैंक भी रखता हूँ। मैंने आपको एक आधी वीडियो में पहले बताया था। 88% चार्ज है, स्टैंड है, ऐसा लगा के रखता हूँ। ये मैगसेफ है आईफोन्स के लिए, केबल के लिए ये है। मैगसेफ में 15 वोट का आउटपुट है, केबल में 20 वोट का आउटपुट है, 20,000 mAh का है, बहुत अच्छा है। फ़ोन के कलर से मैच करते हुए लिया था मैंने, गोल्डन कलर का। हो गया मेरे को आधा घंटा और गाड़ी हिली भी नहीं है। तब तक मैं एडिटिंग कर लेता हूँ ना 20th पार्ट की, क्योंकि वो आ नहीं रहा है। मैं ट्रैकिंग कर रहा था ना, तो एडिटिंग नहीं हो पाया। कुछ काम कर रखा है मैंने उसका, अब वो मैं एडिटिंग फाइनल कर लेता हूँ। तो भाई बहुत सेक्सी हो यार, अकेले घूम रहे हो और गाड़ी में तार रख रहे भाई। नेक्स्ट हो यार। ऐसी क्या करते हो आप? यूट्यूबर हूँ मैं। यूट्यूबर? हाँ। कौन सी चैनल है? बताओ 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 बताओ। अच्छा अच्छा, कैप्चर राइट। ब्लॉग बन रहा है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं नहीं, अभी मतलब कैमरा भी आगे की तरफ था, अभी मैंने इस तरफ कर दिया। ये सिस्टम तो बहुत मजा आया। हमको बचपन से ख्वाहिश था गाड़ी पे घूमना, ऐसा बनाना बोल के। अच्छा। 1 मिलियन फॉलोवर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे। ये वीडियो बना देंगे? हाँ आएगा ना। कहाँ से हो आप? मैं हैदराबाद से। ओके। वैसे आप बस यूट्यूब ही बनाते हैं? हाँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब करता हूँ, वीडियोस वगैरह ही बस। वैसे आप कहाँ के हो? हरियाणा। हरियाणा। हमको भी ऐसा सक्सेस होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? सक्सेस। तो मेहनत करोगे तो हो जाओगे भाई, स्टार्ट करो आप बस। दिखाओ कैमरास कैसे है आपके पास? मुझे तो बहुत। ये है GoPro, कितना मॉडल है? एक बैग के अंदर रखा है। कितना मॉडल है GoPro में? कितना क्या? ये 9 है, पुराना है। हाँ मेरा सही चल रहा है, मैं चेंज कर नहीं रहा। ये तब 40-45 हजार का था, अभी तो 13 चल रहा है शायद, 12 या 13। अभी तो इंस्टा 360 है भाई बूम पे। हाँ हाँ, वो चल रहा है अभी तो, जो भी है। ये सिर्फ कार में ही आप लगा के रखते? ये गाड़ी का डैश कैम है, ये गाड़ी में रहेगा। इसको इधर बोलूंगा इधर हो जाएगा, अंदर बोलूंगा अंदर, उधर बोलूंगा उधर। उधर घुमाओ। कैमरा रीसेट। भाई स्पीड तो भी बहुत मस्त है, बढ़िया है। टेक सेल्फी, एक सेकंड, क्लिक सेल्फी, इसका कमांड मुझे याद नहीं है। हाँ, पूरा का आएगा वीडियो, अगर बैठा तो पूरा का आएगा। कैप्चर राइट, पूरा अंदर का ये हमेशा लेता रहता है। एक पीछे का है, वो पीछे का लेता रहता है। पीछे का भी है? रोड के पीछे लगा हुआ ना, पीछे वाले कांच। अच्छा अच्छा। कितने साल हो गए स्टार्ट चालू करके? 4.5-5 साल हो गए भाई। बहुत मेहनत करे यार, बहुत मेहनत यहाँ तक लेके आया। मैं इस बंदे को कभी भी बोलते रहता हूँ आप भी स्टार्ट करे तो
अगले 2-3 साल में थोड़ा रीच करेंगे थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल लगे रहना पड़ेगा। मेहनत है भाई रिसेंटली बैठे सोलो रोड ट्रिप ये तो मुझे ये स्टिकरिंग जो ये नाम है ना बहुत अच्छा लगा ये तो सोलो ही करता बहुत हूँ, अच्छा है सोलो ही करता हूँ। पूरा कितना दिन लग गया आपको 25-26 दिन हो गए। 25 हम्म। भाई आप ऐसे जिम करते हो हाँ जाता हूँ कभी कभार, अभी तो ट्रिप पे नहीं हो पा रहा। बॉडी भी आपकी सही है थैंक यू भाई। मैं बहुत जलस फील हो रहा हूँ आपको जेलस की इंस्पायर्ड। हाँ इंस्पायर भी ले रहा हूँ लेकिन जलस भी हाँ नहीं सही है, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट कि हाँ हो रही है। मैं तो ना झूठ नहीं बोलूंगा दिल से नहीं 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 सही, मैं कह रहा ना एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट कि हाँ हो रही है। वैसे क्यों, किस वजह से? गाड़ी देखो भाई, कार रॉक्स है, आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, कहाँ भी जा सकते हो, सोलो घूम सकते हो, कैमरा सिर्फ आपके पास, आप सिर्फ यहाँ पे ही कम से कम 2 लाख दिख रहे हैं मेरे को भाई, फील तो होगी ना। खर्चा तो करना पड़ेगा ना, खर्चा तो करना पड़ेगा ना काम के लिए। मेहनत है भाई, कौन सा मेहनत की चीज है ये पूरा, ये भी यूट्यूब की है, वही मेहनत करे तो ही आया ना। हम कब बढ़ेंगे आगे। मेरे भी तो कभी 100 फॉलोअर थे ना, सब्सक्राइबर। हाँ भाई, 100 के आगे फिर जीरो लगते हैं एक से चालू होंगे, एक से चालू हुआ ना, फिर उसके आगे 6 जीरो लगी ना। अब तो स्टार्टिंग से भी ट्रैवलिंग में ही चल। नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ियों के ऊपर टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, सर्विस, मेंटेनेंस, ड्राइविंग। ये रोड ट्रिप तो मेरा मन है, लोगों को पसंद आती है इसलिए करता हूँ। वैसे रोड ट्रिप मैं प्रॉपर ब्लॉगर नहीं हूँ, लाइफस्टाइल वाला वो नहीं हूँ। भाई आप स्टार्टिंग में कौन सा गाड़ी यूज कर रहे थे? शुरू में ऑल्टो K10 थी। ऑल्टो 800 K10 ऑल्टो K10। फिर बाइक से 2020 आपके पास? बाइक बुलेट वो है, क्लासिक 350। और नहीं बाइक का शौक नहीं है, बस वही है। मुझे बाइक का ही शौक है पूरा। मुझे बाइक का नहीं, मुझे Same वो नहीं है भाई। Z900 आया भूसा, हम्म। मुझे पूरा बाइक्स का ही शौक है। मैं सोच रहा हूँ चालू करेंगे। साउथ में मैंने, आप साउथ से ही हो ना आप भी? भाई आप थक जाते हो ना गाड़ी के? नहीं थकता नहीं हूँ, 1% भी नहीं। नहीं, कॉन्फिडेंस है, हाँ कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है बहुत आपके। ज्यादा, बहुत ज्यादा। थकावट नहीं होती, वरना मैं करता ही नहीं ट्रिप अगर थकावट होती तो। कन्याकुमारी तक भी मैं गया हूँ। कॉन्फिडेंस उन्नल फर्स्ट। तो फिर कब डालेंगे ये वीडियो कब डालेंगे? ये वाली आ जाएगी 3-4 दिन में। 3-4 दिन में, चलो देखते डेली आते हैं, हैं। डेली व्लॉग आ रहे हैं ना। अभी 19 पार्ट आ चुके हैं, 19। अच्छा, अभी पहुंचूंगा घर तो जाके एडिट करूंगा। आराम से करो, हम्म। हमारा थोड़ा अच्छा करो। ये मुंह में ब्रश लगा हुआ, थोड़ी देर पहले वो निकाल लो। और भाई चलो, आपको बहुत डिस्टर्ब हो गया। अरे नहीं डिस्टर्ब नहीं है, थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर, ओके। सारे घूम लिए क्या भाई? हाँ जी हो गया, सारे हो गए। बढ़िया मस्त। थैंक यू। महाराष्ट्र भी गए थे? हाँ पहले मैं भी नासिक गुजरात, का त्र्यंबकेश्वर। पहले कृष्णेश्वर, अच्छा, फिर पहले कृष्णेश्वर त्र्यंबकेश्वर। गए। हाँ, और रास्ते में ऐसे ही पढ़ रहे थे, उज्जैन से आना नीचे ओमकारेश्वर करके, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा फिर मैं बिल्कुल। तो अकेले? अकेले। बढ़िया है बढ़िया है। अभी रहने वाले कहाँ के हो? हरियाणा, हरियाणा में कहाँ? महेंद्रगढ़। तो मैं गुड़गांव में पोस्टिंग हूँ, मैं एयरफोर्स में हुआ, सोना रोड में। वैसे कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र, नासिक। अरे वाह, हाँ। सही है। कितने बजे से खड़े हो आप यहाँ? 1 घंटा सा, 1.5 घंटा हुआ होगा। अच्छा, 1.5 घंटा। पता नहीं गाड़ियाँ हिली नहीं रही। नहीं, वो मैं पूछा पुलिस वाले से, वो बोल रहा है खुल रहा है, और जैसे वो साफ कर रहा है ना, ऊपर से पत्थर गिर गिर रहा है। बोल रहा है, वो डर रहा है बंदा थोड़ा सा, वो क्योंकि ऊपर से पत्थर आ रहे हैं अच्छा, ना। साफ करने वाला डर रहा है। हाँ, क्योंकि वो कर रहा है फिर ऊपर से आ जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा जितना हो सके वो निकल रहा है। ये और कोई रास्ता भी नहीं है ना, यही है खाली। यही रास्ता है बस। निकल जाएंगे धीरे कितने धीरे। दिन लग गए फिर आपको? 25-26 दिन हो गए। 25-26 दिन। चलो फिर चलिए जी, जर्नी शुक्रिया। आपको। ओके जी, कर लिए, थैंक यू देखते भाई, रहेंगे। थैंक ठीक है, यू, थैंक यू। सही है, ठीक है भाई, थैंक जी, यू, बाय। ओके, थैंक यू। अब इनसे इंस्पिरेशन है मेरे को। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई। ओके। देखो वहां से गिरा है वो। अभी गाड़ियां चल रही हैं, अभी तो मैं नज़दीक हूँ, और मैप में भी अगर देखूँ तो ज़्यादा दूर नहीं है, और इसके आगे फिर कुछ नहीं है। फिर अगस्त मुनि में थोड़ा सा ट्रैफिक है, कोई नहीं, तो नॉर्मल सी बात है। चलो पहाड़ों की ड्राइविंग के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। कुछ 3 से 4 मिनट एंजॉय करो ASMR।
चल राइट। हाय। हाँ हाँ जरूर। हेलो भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। मैं हेलो अभी मैम। वीडियो फॉलो कर रहा था। थैंक यू। अभी देखा कि आप बद्रीनाथ वाले जा रहे हो, तो हाँ, उसमें हाँ। कह रहे हो कि इतना दिक्कत है रात को किसमें? मत चलाना। हाँ पहाड़ों में दिक्कत है, उस तरफ बहुत दिक्कत है। हाँ, तो मैं भी अभी आया था ऋषिकेश में, मेरा बर्थडे था कल। अच्छा, अरे रिलेटेड है बर्थडे। थैंक यू। तो वही चीज मैंने अभी इधर गए थे शिवपुरी, हम्म। मैंने जैसा भी अरे ये तो वीडियो देखी है मतलब सारी वीडियोस देख रखी है सर की। तो वो चीज है। चलो बढ़िया सर, एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। केदारनाथ हो गया आपका? हाँ सब हो गया अच्छा, पूरा। वो वाली वीडियो पेंडिंग है। वो अभी ट्रैकिंग कर रहा था ना 2 दिन। हाँ हाँ। मैं पैदल उतरा तो अभी वो टाइम नहीं मिला, वो घर जाके हो गया। अच्छा चलो हाँ। बढ़िया। मैं भी दिल्ली से ही हूँ, नोएडा के अच्छा। पास से। तो वहाँ से भी घूमने आए थे? नहीं नहीं, मैं चंडीगढ़ अभी शिफ्ट हुआ हूँ। ओके। ये जॉब के चक्कर में अभी मैं घूमने आया था ऋषिकेश, तो फिर मैं स्कूटी लेके इधर घूम रहा था। चलो ठीक। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, बाय। कैमरा रीसेट। चलो जी, डीजल भरवाऊँ, पानीपत का पास है। फुल कर दियो भाई डीजल। हाँ फुल। ये पानीपत है ना? गया पानीपत तक आओगे? पीछे रह गया पानी। पीछे इधर रो तक आओगे तो है। हाँ सीधा। चलो जी, करो शुरू। 87.5 उरा देख 52 को कट कित सवेरो चंडीगढ़ वाला जो है मन महेंद्रगढ़ मग वो मिल जाए तो ठीक है। मेरे गांव का नज़दीक 8-10 किलोमीटर का कट हूँ वो, नहीं बाकी तो इसो ही रस्त फिर कितने जाओगे? हैं कितने जाओगे? रोहतक होगा दिखा रहे हैं, रोहतक तो फिर शायद कलानौर भिवानी चरख जादरी, तो कलानौर में भी है कट, फिर के चरख जाते तो 15 जग समझपुर में उरे से कोई ना कोई कट रोहतक कने। अच्छा चलो जी, 4129। अब अगला जो रिफिल होगा ना वो मेरा गांव में ही होगा, वो मैं देखूंगा कि आज ही करवाऊं या कल करवाऊंगा। अंधेरा हो जाएगा ना आज, तो कल करवाऊंगा। भाई मोटा बिल है इसका डीजल का। चलो अब मैं चलता हूँ। लो भाई, घर के काफ़ी नज़दीक हूँ, और जो मेरा अराइवल पहले था कुछ पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि नहीं, 11:30 11:41 ऐसा कुछ था। अभी वो आ गया 8:41 पे। लगभग 3 घंटे का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ना मैं सारे के सारे हाईवे लेता गया। पानीपत के गोहाना से निकल के मैंने 152 ले लिया, जो कि मेरे गाँव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ वाला एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसका कट नहीं है मेरे गांव में, तो मेरे को ना दूर जाके फिर 10-12 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा घर। और इतना शानदार हाईवे ये भी अभी मेरे को पहले उतार रहा था कहीं और, लेकिन मैंने 20 किलोमीटर लंबा रास्ता फिर से ले लिया कि चलो थोड़ा गांव के नज़दीक उतरूंगा। जब मैं 200 किलोमीटर लंबा हाईवे ले सकता हूँ आगरा लखनऊ, जस्ट बिकॉज मेरी गाड़ी सेफ चले, 20 किलोमीटर चीज़ क्या है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है, आगरा वाले पे तो 200 किलोमीटर लंबा मैंने चलाया, 1200-1300 का टोल भरा। यहाँ ये है कि टोल नहीं लगेगा क्योंकि NH है, तो इस पर मेरी ट्रिप माइनस होएगी एनुअल पास में से, ठीक है। अब बस कितना ये भाई किलोमीटर यहाँ पे बहुत जल्दी निकलते हैं। अब बस घर जाके आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई 582 किलोमीटर और लगभग 13 घंटे का सफ़र तय करके मैं पहुँच गया हूँ अपने घर। और ही बाढ़ दे थोड़ी नाली के परान बस। तो आप तो आ जाओ। आऊँ चल चल। कालो तो पहली बहुत गया। हाँ
भाई गेट आओ थोड़ा थोड़ा उड़ान लो ओद भज जाओ और क्या करना है ये बर्फी से थोड़ा सा मीठा मिक्स कर ये फूल सा से थोड़ा सा कुछ कर दिया अरे भाई जो हम लोग मारे भीतर चार के बाद में हाँ आँख तो चसन आँख तो तेरी सारा ही चसन लग रही है तो यहाँ आगे फाइनली मेरी ट्रिप कंप्लीट होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की डिवाइन जर्नी मेरी पूरी होती है और शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का इतना प्यार दिया इस रोड ट्रिप को और सब लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए। उनकी आस्था, उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स कनेक्ट हुई मेरी वीडियोस के थ्रू। महादेव का बहुत आशीर्वाद रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा, मेरी मेहनत, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, वो सब की वजह से मैं इस जर्नी को पूरा कर पाया। हर एक इंसान का इस रोड ट्रिप को कंप्लीट करने में, ये जो दर्शन थे पूरा करने में हिस्सा रहा है। चाहे आप मुझसे मीटअप में मिले हो, चाहे आपने मेरी वीडियोस को देखा हो, लाइक किया हो, शेयर किया हो, कमेंट किया हो, प्यार दिया हो, मेरी किसी भी चीज़ में स्टोरी पे रिप्लाई करके ही भले ही मेरी हेल्प करी हो, कोई रूट समझाने में, हर किसी को दिल से शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ मेरे दिल में है, सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं रहूँगा अपनी इस गाड़ी का, अपनी थार रॉक्स का, क्योंकि अगर इसको कुछ हो जाता रास्ते में, कोई भी चीज़ गड़बड़ हो जाती, कोई ग्लिच हो जाता, तो मेरी ट्रिप बर्बाद हो जाती। मैं फिर चाहे कितना ही कमिटेड हो, मैं पूरी नहीं कर पाता। ये मेरा साधन था जिसकी वजह से मैंने ये ट्रिप कंप्लीट की। इसने कहा मालिक डीजल पिलाओ, मैं पिलाता गया। इसने कहा मालिक डीएफ पिलाओ, मैं पिलाता गया। सर्विस करवाओ, मैंने सर्विस करवाई। ब्रेक पैड्स जलवाओ, ब्रेक पैड्स जलवाए। अलाइनमेंट करवाओ, अलाइनमेंट करवाई। हर चीज़ जो मेरी गाड़ी ने डिमांड करी मैं टाइम टू टाइम करता गया। गिव एंड टेक होता है, आप गाड़ी का ख्याल रखो, इस मशीन का ख्याल रखो, ये मशीन आपका ख्याल रखती है। तो बहुत रफ टफ टेरेंस में इसको लेके गया, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र के ख़राब रास्तों से निकाला मैंने इसे। बहुत हिली डुली, बहुत सत्यानाश हुआ गाड़ी का, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी मेंटेनेंस भी कराता रहा। एंड फाइनली आई एम बैक। ये गाड़ी मुझे बिना किसी स्क्रैच के घर वापस ले आई। ना खुद पे कोई आँच आई, ना मुझे कोई दिक्कत आई। हम दोनों सेफली बिना किसी स्क्रैच, डेंट, पेंट के घर आ गए। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि गाड़ी की हवा भी नहीं निकली, ना पंक्चर हुई, ना स्क्रैच आया। 11,000 प्लस किलोमीटर मैंने इस ट्रिप पे निकाले हैं और लगभग ये मान लो 27-28 दिन मैं घर से बाहर था। तो कुछ ना कुछ रहा है आशीर्वाद। तो और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, 3 लोगों से मैं मिला था, मुझे बाद में पता लगा। बाबा बैद्यनाथ झारखंड में मुझे मिला शेखर, जिसने मेरे दर्शन करवाए, और काशी विश्वनाथ में मुझे मिला शिवांश, बद्रीनाथ में मुझे मिले चंद्रशेखर। इन्होंने मेरे दर्शन करवाए, सामने से ऑफर किया, कहीं ना कहीं कनेक्ट करते चले गए। बाद में मुझे किसी ने इंस्टा डीएम में बताया कि ये जो 3 लोग थे, शेखर, शिवांश और चंद्रशेखर, तीनों ही शिवजी के नाम है। शिवजी का अंश है इनके नाम में कुछ, और महादेव का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने सामने से इन लोगों को भेजा आपके दर्शन जल्दी करवाने के लिए। तो भाई आई गॉट गूज बम्प्स की इज इट इवन रियल। मैंने गूगल किया तो सच में यही था। इनफैक्ट शिवांश के भाई मुझसे मिलने आए थे काशी में उनके साथ, उनका नाम मृत्युंजय है, अगेन शिवजी के अंश है। तो शिवजी मेरे लिए चीज़ें अलाइन कर रहे थे, और केदारनाथ में साबित भी हो गया था कि हेलीकॉप्टर 2 बार बुक किया, दोनों बार कैंसिल। बोले जैसे तू यात्रा अधूरी छोड़ के गया था वैसे ही इसे पूरी करके जा, तो ही ये दर्शन पूरे होंगे। और वैसे ही हुए। घुटने अब मेरे कुछ 10-20% दिक्कत है, 2 दिन ही हुए घर आए हुए, तो वो चीज़ अभी मेरी ठीक होने वाली है। सबको शुक्रिया अदा करना मैं चाहूँगा मेरा सपोर्ट करने के लिए इस पूरी रोड ट्रिप पे। जो मुझे विशेष देते थे, लोग कहते हैं कि पूरे घर वाले उनका वेट करते हैं, मेरा व्लॉग का साथ बैठ के सब देखते हैं। जब सारे घर के साथ बैठ के मेरा व्लॉग देखते हैं तो मुझे लगता है हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई चीज़ नहीं देखते हैं लोग साथ बैठ के। तो मतलब मैं सही कंटेंट बना रहा हूँ, सही वीडियोस बना रहा हूँ। जो लोग मुझसे मिलते गए, मेरी गाड़ी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी अटेंशन मैंने कभी नहीं देखी थी। पहली रोड ट्रिप थी जिसमें मैंने मीटअप्स किए, पहली रोड ट्रिप थी जिसमें इतने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इतना अच्छे से मेरे साथ, मतलब वो लोग कनेक्टेड रहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मतलब कितना ही शुक्रिया अदा करूँ सच में कम है। और मैं लोगों को बता दूँ, आई एम नॉट अ डेली व्लॉगर। मैं गाड़ियों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। कुछ लोग इस रोड ट्रिप के थ्रू मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं, सब्सक्राइब किया है।
रोड ट्रिप्स आती रहेंगी, लेकिन मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ कि हर बार मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, वैसा नहीं होगा। मैं थोड़ा टेक्निकल, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल गाड़ियों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, वो अभी रेगुलरली आएंगे। रोड ट्रिप्स फिर करते रहेंगे, अभी ये वाली रोड ट्रिप थी, फिर कभी और को प्लान करेंगे। एंड आई जस्ट लव माई कार। थारॉक से मेरी रोड ट्रिप इतनी अच्छे से मुझे कंप्लीट करके दी, और अब ये थोड़े दिन रेस्ट करेगी। अभी मुझे पूरी साफ़ सफाई गाड़ी की करनी है। ब्रेजा मेरे सामने खड़ी है, अभी थोड़े दिन उसको चलाना है, क्योंकि वो 1 महीने से वहीं की वहीं खड़ी है, कहीं नहीं गई। अभी थोड़ा सा उसे चलाऊंगा। गाइज थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो सोचा था, मेरी जो कमिटमेंट थी वो मैंने पूरी कर दी। फिर मिलेंगे फिर किसी रोड ट्रिप पे। थैंक यू सो मच।